भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे अपमानजनक व्यवहार, ऐसे अपमानजनक शब्दों पर ग्लानि नहीं हुई। और कभी भी ये नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा कि ऐसे बयानों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति परिस्थिति में स्वीकार नहीं करती। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भावनात्मक राजनीति बिहार में करना चाहते थे, जो बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं भावनाओं में उलझा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, उसको बिहार के लोगों ने अच्छी तरह से जान पाया। कहीं जन सैलाब नहीं था, इक्का दुक्का लोग थे, 100-200 लोग थे। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आए थे और बिहार में रोड शो की। कई जगहों पर भीड़ देखने को मिला तो कई जगहों पे सन्नाटा देखने को मिला। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, रोड शो किया, वहां का कुछ तस्वीर भी नजर आया, उस तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, इसको उस तरह से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भावनात्मक राजनीति बिहार में करना चाहते थे, जो बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं भावनाओं में उलझा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, उसको बिहार के लोगों ने अच्छी तरह से जान और पहचान लिया। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट संदेश दिया कि देश के वीर बहादुर सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, जो शहादत दी है, उसकी चर्चा नहीं करके आप अपनी चर्चा, अपना स्वयं का बखान करके कहीं ना कहीं वीर बहादुर सैनिकों के साथ किस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेता अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करके है जो वीर बहादुर सैनिक है, जिसके पराक्रम की चर्चा विदेशों में भी होती रही, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पराक्रम की चर्चा की जगह भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने किस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा गंभीर टिप्पणी, उनके संबंध में जिस तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे अपमानजनक व्यवहार, ऐसे अपमानजनक शब्दों पर ग्लानि नहीं हुई। और कभी भी ये नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा कि ऐसे बयानों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति परिस्थिति में स्वीकार नहीं करती है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछा जाता है कि ऐसे नेता पर कार्रवाई आप कब करेंगे, तो ये उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से चुप्पी साध लेने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करना चाहती है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके बिहार में राजनीतिक हित साधना चाहती है, उसको बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश के माध्यम से जवाब दे दिया प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि बिहार के लोग आपकी राजनीति, आपके राजनीतिक सोच और आपके द्वारा जिस तरह से राजनीति ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर करने की जो सोच बनाई गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पिच तैयार किया था, उस पिच पर लोगों ने खड़ा होने से भी इनकार कर दिया और कह दिया कि हम लोग ऐसे भावनात्मक राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग भारत के बहादुर सैनिकों के पराक्रम की चर्चा करेंगे, हम लोग भारत के वीर बहादुर सैनिकों के शहादत की चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इस पर राजनीति नहीं करेंगे। यह स्पष्ट संदेश दिया। कई जगहों पर सैनिक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को दर्शाया गया, सिंदूर को लेकर बातें कही गई, बिहार का विकास नहीं रुकेगा ऐसा पोस्टर भी लगाया गया। कई जगहों पर जन सैलाब भी देखने को मिला, लोग इंतजार कर रहे थे धूप में 3 घंटों से। कैसे देख रहे हैं भाई? कहीं जन सैलाब नहीं था, इक्का दुक्का लोग थे, 100-200 लोग थे, और आप लोगों की नज़रों में जन सैलाब नजर आता है। तो जन सैलाब को आप लोग क्या कहेंगे? कल के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक ग्राफ गिरा है, जो भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक राजनीति करती रही है, उससे सबक अगर नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी, तो इससे यही समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहादुर सैनिकों के पराक्रम, उनकी वीरता, उनके द्वारा दी गई शहादत को भी ये राजनीतिक हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है और ऐसी राजनीति को बिहार की जनता पसंद नहीं करती। चलिए, बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। कल प्रधानमंत्री मोदी रोड शो किए थे, कई तस्वीर आपको देखने को मिला होगा, कहीं भीड़ देखने को मिल रहा था तो कहीं सन्नाटा देखने को मिल रहा था। उन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए
एजाज अहमद थे, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।